तो हम यहाँ हरमून के पहाड़ पर हैं, जो इसराइल का सबसे शुमाली मकाम है। हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 5 घंटे के अंदर अंदर डेड सी तक पहुंच जाएं और हम 5 मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में से गुजरेंगे। तो अब मैं टाइमर लगाऊंगा और इसे 5 घंटे पर मैं सेट करूंगा और हम देखेंगे कि 5 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं या नहीं। हम रास्ते में मनाजिर देखेंगे, कहीं रुकेंगे और खाना भी खाएंगे। आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? तो इस वीडियो को देखते रहें। हम हरमून के पहाड़ पर बर्फ से ढके स्की रिजॉर्ट से शुरू करेंगे। गलील से गुजरकर बहरैन तक जाएंगे, फिर जुनूब मशरिक की तरफ मुड़ेंगे, यहूदिया के पहाड़ों से गुजरेंगे और फिर सहरा में से गुजरकर उस जगह पहुंचेंगे जो दुनिया का सबसे निचला मकाम कहलाता है, जिसे बहीरे मुर्दार कहते हैं। ये कुल मिलाकर 250 मील का सफर है। हम काफी अरसे से ऐसे दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हालात बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। जनूब में इतनी गर्मी होनी चाहिए कि हम साहिल समंदर पर जा सकें। यहाँ ऊपर शुमाल में इतनी ठंड होनी चाहिए कि बर्फ पड़े। एक साफ धूप वाला दिन होना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से देख सकें और फिर ट्रैफिक ज्यादा ना हो। हाँ जी, और ऐसे दिन कम ही मिलते हैं, पर आज हमें ये दिन मिल गया और ये हमारे लिए अच्छा है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम 5 मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में से गुजरने वाले हैं और 5 घंटे के अंदर अंदर हम 30 से 80 फ़ारेनहाइट वाले इलाके में जाएंगे। क्यों रोला? हम ये कर सकते हैं। तो आज हम सुबह सवेरे निकल पड़े हैं, क्योंकि हमें हरमून के पहाड़ तक पहुंचने के लिए गालिबन 2 घंटे लगेंगे और फिर आधे से 1 घंटा स्की रिजॉर्ट के दाखिले पर इंतजार में लगेगा, क्योंकि वहां आमतौर पर बहुत ट्रैफिक होती है और सारा इसराइल वहां जाकर स्की करना पसंद करता है। तो हमें उस मकाम तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे जहां से हमें शुरू करना है, और फिर हम वहां से जितना जल्दी हो सके निकलेंगे ताकि हम तमाम इसराइल से गुजर कर डेड सी तक वक्त पर पहुंच जाएं। ठीक है जी, तो हम यहाँ आ गए हैं, बस अभी पहुंचे हैं और हमें पूरा 1 घंटा लग गया कतार में आते हुए। मैं कभी इतनी देर कतार में खड़ा नहीं हुआ। वैसे इसराइल की सैर के लिए ये आगाज अच्छा नहीं है। नहीं, हम देखेंगे। ये बहुत सख्त है। ये बिल्कुल नमक के क्रिस्टल जैसा है जो बहीरे मुर्दार पर होते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिन है और जमा देने वाली सर्दी है यहाँ। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तो यहाँ बहुत धुंध थी, हम कुछ देख नहीं सकते जी हाँ, थे। लेकिन अभी ये बहुत खूबसूरत है। अब तुम क्या करना चाहती हो? किसी गर्म जगह पर जाना चाहती हूँ। तो चलो चलते हैं। हाँ, यहाँ से दूर चले। ठीक है। अब यहाँ गर्मी लग रही है। हाँ, कार में गर्मी है। मैं अपने आप को गर्म मौसम के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो चलें, चलते हैं फिर। बाहर जमा देने वाली ठंड है, लेकिन बहुत तेज धूप की वजह से सर्जियों ने एसी चला लिया है। ये एक नफसियाती बात है। क्योंकि हमने बहुत जल्दी आगाज कर लिया है, तो हमने मकामी फूड ट्रक से खाना लेने का फैसला किया। वाह, ये दारचीनी वाली चाय है, बहुत मजेदार है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खास ओवन है जिसकी ऐसी शेप है और उस पर बहुत ही बारीक आटा डालती हैं, बहुत ही बारीक पेटा, और फिर इसके ऊपर इसको पकाती हैं और फिर इस पर पनीर फैलाती हैं, फिर ज़ातर और मसाले और हर किस्म की चीज़ें डालती हैं, और अगर आप चाहें तो इस पर रूम्स भी डाल सकते हैं और फिर इसको इस तरह से लपेट देते हैं, एक रैप की तरह। इसको द्रूजन पीटा कहा जाता है और ये इस तरह से तैयार हो जाता है।
ये आपको पसंद आएगा। ये बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ के लजीज खानों में से एक है। जब भी आप हरमून के इस इलाके में आए तो आपको ये यहाँ से सबसे अच्छा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी आपका खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओह वाह, 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 ये बहुत अच्छा बहुत लजीज है ये। है। ये वाकई लजीज है। हम हरमून की पहाड़ियों से निकल आए हैं, जो कि एक जंगल है। इसराइल के शुमाल में चट्टानें, पहाड़ और पत्थर हैं। ये खूबसूरत है और इसराइल के लिए बहुत मुनफरिद है। ऐसी जगह इसराइल में और कहीं नहीं है ना? तो हमें गाड़ी चलाते हुए सिर्फ आधा घंटा गुजरा है और बाहर का मंजर मुख्तलिफ हो गया है। सरसब्ज और खूबसूरत खेत। ये जगह मार्च के इस महीने में स्विट्जरलैंड जैसी लग रही है। ये बहुत खूबसूरत है। कितने सारे हरे दरख्त हैं। एक घंटा सफर करने के बाद हम आखिरकार गलील के पहाड़ों पर पहुंच गए हैं। कहीं भी पार्क कर देते हैं। वाह, जरा देखो, ये बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। यहाँ मौसम गर्म है। हाँ। हम वहाँ से एक घंटा दूर आए हैं बस। अब हमें और टोपियों की जरूरत बदल नहीं गया है, सब। दस्तानों की सही कह जरूरत रही नहीं है। मुझे तो इसमें भी बहुत गर्मी लग रही है। वाह, और अभी हम इस वक्त गलील में हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ बहुत खूबसूरत घास और फूल हैं। ये मार्च का महीना है। यहाँ पे खूबसूरत सरसब्ज खेत हैं। ये बहुत ही दिलकश नजारा है। वाह, हेलो। मुझे लगता है वो एक बैल है, उसे मत छेड़ना। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ अच्छा वक्त गुजार लिया है। काफी कुछ देख लिया है। हाँ ऐसा ही है। क्या हम आगे चले? हाँ, अब हमें साहिल पर जाना चाहिए। कैसरिया में चलते हैं। हाँ चलो। तो अब हम कैसरिया में से गुजर रहे हैं, जो शुमाल में हरमून की पहाड़ियों से 2 घंटे की मुसाफत पर है। और यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये समुद्र के साथ है। अब यहाँ पर गर्मी तकरीबन 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये नाकाबिले यकीन है। हम टीलों पर चल सकते हैं। तो अब हम इंतजार करेंगे। ले जी, पहुंच गए। वाओ, यहाँ तो टेम्परेचर में खासी तब्दीली आ गई है। खैर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब चलें। तो अभी हम साहिल पर पहुंच गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिन है। यहाँ पर कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। देखो जरा। यहाँ सिर्फ चंद ही लोग हैं। इंतहाई शानदार। यहाँ फिरोजी रंग का पानी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम बर्फ से ढके हरमून के पहाड़ों से आए हैं और कुछ घंटे बाद मेरे पाँव मेडिटेरेनियन ओशन में है। यहाँ मौसम गर्म है और अच्छा है। ये बहुत ही खूबसूरत दिन है। वाह, ये समंदर है। ओशन कह दिया।
मेडिटेरेनियन की हवा, गर्म मौसम और अच्छी कंपनी से तरोताजा होकर हम कैसरिया छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम मुल्क के बीच से गुजरकर अंजीर के दरख्त से मालामाल वादी की तरफ जा रहे हैं। इसका जिक्र बाइबल में शेफला यानी नशेबी इलाके के तौर पर किया गया है, लेकिन इन्हें यहूदी फुटहिल्स के नाम से भी जाना जाता है। वाह, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बहुत सी सरसब्ज पहाड़ियाँ हैं। लाजवाब। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हमें कुछ देर रुक के यहाँ देखना चाहिए। देखें कितनी खूबसूरत है ये जगह, बहुत मुख्तलिफ है ये। आज सुबह हमने गर्म जूते पहने थे और अब हमने चप्पलें पहनी हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने नेकर पहनी है। आपने देखा कि पहले हम बर्फ में थे, फिर साहिल समंदर पर रेत के टीलों पर, अब हम खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ियों में आ गए हैं। सरसब्ज पहाड़ों में। मुझे लगता है कि अब हमें छोटी सड़क पर आना पड़ेगा और इसी के ये काफी मुश्किल है। जरिए हमें आगे जाना होगा। हमारे पास है यहाँ मेगा अमेरिका, बिग अमेरिका। ठीक हो तो गया। क्या तुम तैयार हो खाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं। मैकडॉनल्ड्स ही क्यों? क्योंकि इसराइल में तमाम फास्ट फूड्स में मैकडॉनल्ड्स को आला तरीन मयार के गोश्त का दर्जा दिया जाता है। लेकिन सिर्फ इसराइल में, मुझे दूसरे ममालिक का नहीं पता, लेकिन यहाँ ऐसा है। इनके फास्ट फूड्स आला तरीन मयार के हैं। वैसे इसराइल में गाड़ी चलाते हुए कॉफी पीना या हाथ में पीने के लिए कुछ पकड़ना गैर कानूनी है। आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर होने चाहिए। शवारमा के अलावा, क्योंकि मैं उन्हें फास्ट फूड नहीं मानता, क्योंकि शवारमास तो एक वक्त के खाने के बराबर होते हैं। लेकिन इसका एक हल जरूर है। सिर्फ चंद मीलों के अंदर सब्ज चरागाहों का मंजर जर्द रेत और चट्टानों में बदल गया। जैसे जैसे हम यहूदिया के फुटहिल्स से सहराए नेगेव और डेड सी की तरफ चले, अब हम सतह समंदर पर हैं। हमने एक साइन देखा है जो कहता है कि आप सतह समंदर पर हैं, जिसका ये मतलब है कि हम 1500 फुट नीचे उतर चुके हैं और हमें मजीद 1500 फुट नीचे उतरना है। चलें, चलकर धूप में खड़े होते हैं। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। क्या आप तस्वीर कर सकते हैं कि हम आज सुबह बर्फ में थे? हाँ, हमने गर्म जूते और फिर साथ जैकेट्स हाँ। पहनी हुई थी। हम तकरीबन मुख्तलिफ मौसमों में से गुजर कर आए हैं। मैं तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती। वाह, जरा बहीरे मुर्दार को देखो। बताना चाहता हूँ
कि चट्टान के नीचे की तरफ एक जबरदस्त किला है जिसे जोहर कहते हैं। मैंने इस पर एक एपिसोड बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी वापस आ जाना। ठीक है, अब बहिरा मुर्दार की तरफ चलें। तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब मौसम के अगले लेवल के लिए तैयार होने का वक्त हो गया है। मैं तैयार हूं। यकीन नहीं हो रहा, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। जो सोचा था कर लिया। क्या बात है। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी मैं इस साहिल पर गिर जाऊं। मैं बहुत थक गई। मैं भी। यकीन होता है कि कुछ घंटे पहले हम बर्फ में थे। हाँ, ये हैरत अंगेज है। और इस वक्त हम डेड सी पर हैं। हाँ, जहाँ नमक है और ये गर्म खलीज है, जहाँ बहुत गर्मी है। बहुत ही वाह। मजा आया। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ताजगी महसूस कर रहा हूँ। क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल चाह रहा है बस डुबकी लगा दूं। क्या ये मजेदार गर्म है? ज्यादा नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ दिन के दरमियान में पहुंचा जाए तो और भी अच्छा होगा, है ना? हाँ, ठीक है, हाँ। ये अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने कर दिखाया, हम यहाँ पहुँच गए। कितनी देर में? 6 घंटे और 7 मिनट में। बहुत अच्छे। 5 घंटे से ज्यादा वक्त सही। लगा, लेकिन हम वीडियो बनाने और ड्रोन उड़ाने के लिए भी रुकते रहे बिल्कुल। हैं। तो आपके लिए, अगर आपको ये सब कुछ ना करना पड़े तो आप कम वक्त में यहाँ पहुँच जाएंगे और आप एक खूबसूरत ड्राइव से लुत्फानंदोज हो सकते जबरदस्त। हैं, मुझे है ना? यकीन नहीं हो रहा कि सुबह हम हाँ। बर्फ में थे और अभी यहाँ हैं। मैं जानती हूँ। जब हम इस सफर के इख्तिताम पर पहुंचे तो हमें इस सरजमीन के खूबसूरत जुग्राफिया के पीछे मानी का एहसास हुआ। ये सब एक ऊंचे पहाड़ से शुरू होता है। ऐसा लगता है कि ये ऊपर आसमान में हो। इसकी चोटी खालिस सफेद बर्फ से ढकी हुई है जो पिघलती है और नीचे बहकर दरियाए यर्दन बना देती है। इसकी ज्यादातर कारकर्दगी गलील के इलाके में है, फिर भी इसकी खूबी इस पूरी सरजमीन तक फैली हुई है, दरिया से लेकर समंदर तक। दरहकीकत इसराइल में जिंदगी इस दरिया के मीठे पानी के बगैर मुमकिन ना होती। ये पूरे मुल्क में से होकर गुजरता है। ये एक हकीकी जिंदगी देने वाला, पौधों, जानवरों और इंसानों की परवरिश करने वाला दरिया है। लेकिन अपने सफर के इख्तिताम पर यर्दन खुद को बहिरा मुर्दार यानी डेड सी में उंडेल देता है और ये ताजा और साफ करने वाला पानी मर जाता है। ये हमारे देखने के लिए एक साफ तस्वीर है, क्योंकि नमक का एक और दिलचस्प मकसद है। ये पानी को बेकार होने से बचाता है। जो भी इसमें दाखिल होता है खराब नहीं होता और वो इस मुलाकात के दिन का इंतजार करता है। इंसानी तारीख में पाया जाता है कि इस नमकीन समंदर में दाखिल होने वाला जिंदगी बख्श पानी मौत की हालत से जिंदा होगा और एक बार फिर जिंदगी बख्श पानी हो जाएगा।